तो अब पछतावत होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आज के इस वीडियो का मोरल होने जा रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद मोइज़ू की जो नई सरकार बनी है मालदीव में, उसका मकसद ही ये था कि भारत के रिलेशनशिप मालदीव के साथ खराब करवाना। इसी उद्देश्य से चाइना द्वारा इनकी सरकार बनवाई गई, उसको बहुत मदद की गई। इन्होंने कैंपेनिंग के दौरान ही भारत के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया। कारण ये है कि चाइना इन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा था। चाइना इनको बिल्कुल उसी तरह से टेक ओवर करना चाहता था, इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही करना चाह रहा था जैसे कि आज शायद पाकिस्तान में है या फिर श्रीलंका में है। लेकिन भारत हमेशा से ही संकट मोचक बनकर मालदीव की मदद करते आया है। भारत के भी इसके पीछे अपने हित छुपे हुए हैं। मालदीव की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वो चाइना की गिरफ्त में पूरी तरह से आ जाता है और चाइना की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए भारत इनकी हर काम में मदद करता था। इनके ऊपर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तब मदद करता था। यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिशें की गई कई बार, तब भारत द्वारा मदद की गई। इनकी इकोनॉमी जब डाउन चल रही थी तब भारत ने कर्ज दिया, खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाई। कोविड से निपटने के लिए भारत द्वारा हर संभव मदद की गई। कहने का मतलब एक बड़े भाई का फर्ज भारत द्वारा हमेशा निभाया गया। लेकिन इनको इस बार एक मौका मिल गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही लक्षद्वीप जाते हैं उसे प्रमोट करते हैं, उसके बाद इन लोगों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। हालांकि इनको पता नहीं था कि अगर आप भारत को ही गलत कहेंगे, भारतीयों को गलत कहेंगे, भारत के कल्चर को गलत कहेंगे, उसको गालियां देंगे तो भारतीय थोड़ी ना आपको छोड़ेंगे। इस वजह से भारतीयों ने भी इनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही जवाब इन्हें दे दिया और बाइकआउट की मुहिम जो चल रही है, जो इनकी ट्रिप्स कैंसिल की जा रही है, इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि शॉर्ट टर्म में तो इन्हें बहुत भीषण नुकसान हो गया है। अब इसके बाद इन लोगों ने माफिया वगैरह मांगनी शुरू कर दी और कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, क्योंकि वैश्विक समर्थन जो है वो भी भारत के पास है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मालदीव का जो विपक्ष है वो काफी मजबूती से मोहम्मद मोइज़ू और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनका यही कहना है कि भारत चूंकि इतने सभी मामलों में हमारी मदद करने आया, भारत के बिना हम कुछ भी नहीं है। भारत हमसे इतना बड़ा देश है जिसके सामने हम लोग किसी तरह की कोई बिसात नहीं रखते, उसके बावजूद भारत इतनी सारी चीजें सहन कर रहा है। तो हमारा दायित्व भी बनता है कि मालदीव की फॉरेन पॉलिसी को कुछ इस तरह से रखा जाए, इतना स्थिर बनाया जाए कि आजू बाजू के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र भी हैं, उनके साथ हमारी केमिस्ट्री ना बिगड़े। लेकिन करंट गवर्नमेंट यानी मोहम्मद मोइज़ू की गवर्नमेंट इस विदेश नीति को खराब कर रही है, जिसके नुकसान पूरे मालदीव को भुगतना पड़ेंगे। इस वजह से अब इनके खिलाफ बताया जा रहा है दोस्तों कि इनकी संसद में अविश्वास प्रस्ताव अब लाए जाने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, दरअसल मालदीव के अंदर विपक्ष में एक पार्टी है जिसका नाम है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस पार्टी द्वारा राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली गई है और इसके लिए पहल वहाँ के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने दरअसल मालदीव के नेताओं से मोहम्मद मोइज़ू को अपने पद से बेदखल करने में उनकी मदद करने के लिए इच्छा प्रकट की है और सबसे मदद मांगी है। और वो अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेता है उन्हें इस बात के लिए मना रहे हैं कि देखिए, करंट गवर्नमेंट भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियां करके और भारत से संबंध खराब करके मालदीव को अंधकार की ओर धकेल रही है। इससे मालदीव को बचाने के लिए इस गवर्नमेंट को डिसमिस करना ही होगा। इस वजह से एक मजबूत लामबंदी करते हुए करंट गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसे पास भी करवाया जाए ताकि मोहम्मद मोइज़ू को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। तो ये सारी चीजें भी अब जब मालदीव में घटित हो रही है तो इसका इम्पैक्ट भी इंटरनेशनली पड़ता है कि देखिए, वहां पर गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन आधे से ज्यादा मालदीव कम से कम इस फेवर में है कि भारत के साथ इस तरह से रिलेशनशिप खराब ना किए जाएं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर भारत अपनी वाली पर आ गया तो मालदीव के साथ क्या क्या हो सकता है। भारत कभी भी डायरेक्टली युद्ध नहीं छेड़ सकता और ना ही छेड़ने की कोई आवश्यकता है। क्यों बेवजह हम लोग हमारी एक दो ब्रह्मोस का नुकसान करें। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कीमत रखती है, क्योंकि वो सारी चीजें जो एक्चुअली मालदीव का कुछ बिगाड़ सकती है वो चीजें इन लोगों ने खुद शुरू कर दी है। अब आप भारत को, भारत की संस्कृति को, भारतीयों को गालियां अगर देंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भी अगर आह्वान कर दे कि नहीं जी, मालदीव हमारा दोस्त है, आप पहले की तरह टूरिस्ट बनकर मालदीव जाइए, तब भी क्या आम भारतीय मालदीव जाना पसंद करेंगे। और वैसे भी इस समय वो सारे लोग जो भारतीय हैं और टूरिस्ट बनकर मालदीव जाने की इच्छा रखते हैं वो अब इस बात को सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि जिस तरह की नफरत ये लोग भारत के खिलाफ लगातार फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर एक्चुअली ये लोग इसके बाद भी मालदीव चले गए और वहां पर इनसे किसी भी तरह की कोई गलती हो गई या किसी ने इनको इस बात के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि ये भारतीय हैं, तो इन्हें वहां पर बचाएगा कौन, क्योंकि वहां पर भारत के कानून तो अप्लाई होते नहीं है। और पिछले कुछ समय में देखने के लिए मिला ये है कि मालदीव के अंदर जो कट्टरता है उसने अपने पैर काफी बड़े स्केल पर पसार लिए हैं। तो भारतीयों का वहां जाना तो वैसे भी बिल्कुल भी सुरक्षा की दृष्टि से उचित है ही नहीं।
उसके बाद भी ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट कर देना, यह अब इस बात की पुष्टि करता है कि एक्चुअली कुछ भी हो जाए आगे, भारतीय कभी भी टूरिस्ट बनकर अब मालदीव नहीं जाना चाहेंगे। कोई मजबूरी हो, किसी का कोई व्यवसाय हो, कोई फैमिली मेंबर्स वहाँ रहता हो और फिर जाना आना पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना भारी भरकम पैसा खर्च करके टूरिस्ट बनकर अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ जाएगा कौन? तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस समय भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया, मालदीव की मीडिया और साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा का विषय बनी हुई है, वो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बता दिया। बाकी इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।